हेलो डियर एस्पिरेंट्स। सो जैसा कि आप पेज देख पा रहे होंगे, आज मैं लीगल क्लास में कुछ आपको बताने वाला हूँ। लीगल क्लास के बारे में और लीगल क्लास से रिलेटेड चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लीगल सिस्टम। सो हम लोग इसको आज इसके बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के बाद आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये एक सीरीज़ में चलाने जा रहा हूँ यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। रोज़ आपको एक वीडियो इस पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले भी मैंने इस पे क्लास ली है, लेकिन प्रियम्बल्स के बारे में सिर्फ बताया मैंने आपको, उसकी क्या प्रियम्बल है, क्योंकि प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सनसाइन चैनल पे जा करके आप लोग उसको वहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे वो प्रियम्बल पे मेरी वीडियो है। आर्टिकल 12 भी मैंने उसमें बताया है और कुछ आर्टिकल्स भी बताए, लेकिन यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये एक आपकी सीरीज़ चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और हम लोग अभी जो है स्पेसिफिक पर्पज़ से इसके आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसमें हम जो है कुछ जो इसके जर्नल परसेप्शन से वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि क्या हैं इसके आर्टिकल्स। इससे पहले प्रियम्बल बता दिए तो वो आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से जो है आर्टिकल का इसमें वेरियस आर्टिकल्स हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम इसमें क्या पढ़ें, सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दोस्तों, इसके आर्टिकल्स सारे ही लगभग इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप अगर जब मैं इसको कुछ इम्पॉर्टेंट इसके आपको आस्पेक्ट यहाँ पे कवर करा दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा और आप धीरे धीरे फिर सारे ही कवर कर लेंगे खुद। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जहाँ से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे वहाँ पे बनते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे आप डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो टॉपिक्स, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल इसमें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल की काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी ये पूरा एक इंडेक्स है जिसमें अगर हम देखें बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें हैं, बहुत हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आर्टिकल, जैसे फर्स्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं और हम नहीं देखे होते हैं, तो इस वजह से हमें डिफ़िकल्टी आती है। तो वो डिफ़िकल्टी आगे ना आए तो मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें वो चीज़ कवर करनी है। प्रियम्बल ये दिख रही है आपके सामने, प्रियम्बल देख पा रहे हैं आप लोग। तो प्रियम्बल के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। प्रियम्बल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पार्ट फर्स्ट नज़र आ रहा है। पार्ट फर्स्ट ये मैंने डायरेक्ट ओपन किया है, तो इसको आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। देखिए यहाँ पे बहुत ही स्मूथ वे में, बहुत अच्छे से हमको इसको धीरे धीरे कवर करना है, छोटे छोटे पार्ट में इसको कवर करना है। तो आर्टिकल अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, आर्टिकल फर्स्ट की यहाँ पे, तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कह रहा है? पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। जो पार्ट फर्स्ट यहाँ पे है हमारा, वो क्या कह रहा है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो आपका यूनियन है और उसकी जो है टेरिटरी है, दो चीज़ों के बारे में पार्ट फर्स्ट बात करता है। अब हम लोग इसी एस्पेक्ट से इसको कवर करेंगे। देखिए क्या है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट की अगर आप लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिख रहा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट क्लॉज ये आर्टिकल फर्स्ट का है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है कि दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, सिर्फ यहाँ पे लिखा होगा हिंदुस्तान, और अदर भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको क्या रखना है, इंडिया को रिलेट करना है, दैट इज़ भारत। दैट्स ओके फ्रेंड। और यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स जो है, जो यूनियन है वो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं उसके साथ में, तो वो एक पूरे स्टेट्स का यूनियन है इंडिया, जिसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं? 28 आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी जम्मू एंड कश्मीर में 29 थे, तो बाइफरकेट होकर के वो
यूटी में चेंज हो गया है, तो 28 स्टेट्स हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज अ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट्स और टेरिटरीज दी हैं उनके बारे में बात क्लॉज 2 करता है। क्लॉज 3 बात करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। क्लॉज बी बात करता है यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। सी बात करता है सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। तो ये वेरियस क्लॉजेस हैं फ्रेंड्स आर्टिकल फर्स्ट में, जो डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करती हैं। तो हम लोग अगर इसको देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर कर रहे हैं, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, वो क्या बात करता है, वो यहाँ पे बात करता है कि ये डिक्लेयर करता है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इट डिक्लेयर्स, रिमेंबर डिक्लेयर वर्ड, क्या डिक्लेयर करता है फ्रेंड, ये डिक्लेयर करता है दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने डिक्लेयर किया है, दैट्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। देन द वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर 3 कैटेगरी। जो यहाँ पे जो यूनियन है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो 3 कैटेगरी में फॉल करती है, जो आपके सामने नीचे यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। एक तो कौन सी टेरिटरी हैं, 3 कैटेगरीज वो कौन कौन सी हैं, तो आप लोग एक पहली बात याद रखिएगा यहाँ पे स्टेट टेरिटरीज। सबसे पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी है यहाँ पे, स्टेट टेरिटरीज। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ रिमूव। तो पहली बात यहाँ पे क्या हो गई, एसटी हो गई हमारे सामने, फर्स्ट कैटेगरी यानी कि स्टेट टेरिटरीज। सेकेंड यूटी हो गई हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज। तीसरी बात कर लेते हैं, यानी कि थर्ड पे हम अगर बात करते हैं तो आपका टेरिटरीज विच मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल फर्स्ट क्लॉज 3, आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज 3 ये वाला अगर आप देखेंगे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया shall comprise the territory of state, the first, then union territories UT, such other territories acquired by government of India. Remember friend, that's also very important. These 3 parts which cover under its territory. तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है। सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है, India that is Bharat, first thing, its constitution actually declares India that is Bharat, one thing, that's okay. Then we talks about just this point, union क्या है, union of states की बात की गई है यहाँ पे। टेरिटरी की बारे में बात करते हैं तो क्लॉज 3 इसके बारे में बात करता है कि हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज आर देयर, वन इज ST स्टेट टेरिटरीज, UT Union territories, and then OT other territories acquired by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, देखते होंगे आप लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से। आप अगर यहाँ पे एक और चीज़ की बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ की, और या जो टेरिटरीज़ जो इंडिया को मिली वो सारी जो है यहाँ पे स्टेट में कवर हो जाती हैं, जिससे आपका जो है जो स्टेट यहाँ पे इंडिया को मिलते चले गए, जो प्लेसेस मिलते चले गए, वो सब जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड और सॉरी अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। तो आपको फिर से मैं बता दूं इसको शॉर्टकट में, और आपको फिर से बता दूं तो आर्टिकल फर्स्ट में हमने क्या देखा, आर्टिकल फर्स्ट में इंडिया दैट इज़ भारत, फर्स्ट थिंग, इंडिया दैट इज़ भारत फ्रेंड्स, इंडिया क्या है, भारत दैट इज़ भारत, ये डिक्लेयर किया गया है, भारत वन थिंग। सेकेंड थिंग जो हमने देखी, यूनियन क्या है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, कवर्स यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट्स कवर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने क्या देखा
कि टेरिटरी में क्या कवर होता है, तो दैट्स टेरिटरी कवर्स 3 थिंग्स, 3 कैटेगरीज जो आपका क्लॉज 3 में दिया गया है यहाँ पे। तो उसमें क्या क्या पॉइंट हैं, उसमें आपके पॉइंट हैं आपके सबसे पहले ST आएगा, स्टेट टेरिटरी, UT आपका आएगा, देन OT आएगा, अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाई, दिस एडिशनल फैक्ट, एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द ऑल अबाउट आर्टिकल फर्स्ट फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा आर्टिकल। ये मैंने इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसकी डिटेल अगर डिस्कशन में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म है। अभी आप लोगों को पता होगा इस पर एक कंट्रोवर्सी थी, इस पर एक बात थी कि जो है यहाँ पे जो इंडिया दैट इज़ भारत, ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस था कि इसको हटा करके, इंडिया को हटा करके यहाँ पे हिंदुस्तान हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट डिनाइज, because that's not, as a legal person this is not good. Religious perspective that's okay, but secular perspective that's not okay. And it's okay, that's the constitution, because the constitution maker, they were neutral, so they make the constitution as per requirement of India. So here आर्टिकल फर्स्ट आपका कवर हो गया हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आर्टिकल फर्स्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको आर्टिकल 2 के बारे में बताऊंगा। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे ताकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्लोली हमारा ख़त्म हो जाए। जो भी यहाँ भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ये वीडियो को देखते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड वॉचिंग द सनशाइन चैनल। बने रहिए सनशाइन चैनल पे और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।